नमस्कार दोस्तों, मैं ASU चैनल में अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज भोपाल का मौसम बड़ा अच्छा है। अभी शाम से थोड़े बादल हैं, हवा अच्छी चल रही है, बड़ा प्यारा मौसम है दोस्तों। इसलिए मैंने सोचा कि वीडियो घर में तो बहुत सारे बन गए कमरे में, आज छत पे वीडियो बनाया जाए खुले आसमान के नीचे। इसलिए आज खुले आसमान के नीचे वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों। यहाँ मौसम बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे देश की हालत बड़ी ख़राब है दोस्तों। आप महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली कहीं भी जाइए, गजब की गर्मी पड़ रही है। हीट वेव चल रही है दोस्तों। ऑरेंज अलर्ट चल रहा है, रेड अलर्ट चल रहा है, येलो अलर्ट चल रहा है। बहुत कितने सारे लोग मर चुके हैं दोस्तों, इसी गर्मी, इसी हीट वेव की वजह से। आज का विषय ही हमारा ये है कि भारत में 2024 में गर्मी इतनी क्यों बढ़ गई, पूरे रिकॉर्ड ही टूट गए। तो इसका कारण है दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ी तो इसके जिम्मेदार भी तो हम लोग ही थे भाई। हमारी मनुष्य जाति ने आराम का जीवन जीने के लिए इतनी सारी गाड़ियाँ रोडों पर उतार दी। जब गाड़ियाँ उतरी तो गाड़ियों में से धुआं भी निकला। जब धुआं निकला तो उस धुआं अकेला थोड़ी निकला, उसने कार्बन डाइऑक्साइड भी निकाली, उसने कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकाली। CFC भी है जो सीधे ओजोन लेयर में छेद कर देती है, जिसकी वजह से सीधे अल्ट्रावायलेट रेज जो हैं वो धरती पे आती हैं। इसने गर्मी को, इस बीमारियों को, कई चीज़ों को बढ़ा दिया। तो देन तो हमारी थी। अब ये ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने का क्या कारण था? हाँ, ये भी अच्छा सवाल है। तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने का कारण हम स्वयं हैं, कोई और थोड़ी है, कोई दूसरे ग्रह से आए हुए प्राणी थोड़ी हैं भाई। हम लोगों ने पूरी हरियाली को नष्ट कर दिया, जंगलों को काट दिया, खेत बना दिया। तो हमारी ही देन है ना। इतनी गाड़ियाँ मार्केट में उतरी हुई हैं, हर आदमी के हाथ में गाड़ी है, इतना धुआं, ऑक्सीजन की कमी, ग्लेशियर्स पिघलने लगे। एक अनुमान के मुताबिक अगले 30 से 40 साल के अंदर, या हो सकता है और जल्दी, जितने भी कोस्टल एरियाज़ हैं, यानी समुद्रों के किनारे बसे हुए एरिया हैं, वो सब डूब जाएंगे। ये ग्लोबल वार्मिंग का नतीजा है, ये हमारी एक देन है इस धरती को। दोस्तों, हम अपने विषय पर लौटते हैं कि इतनी गर्मी, दिल्ली में 52 डिग्री टेम्परेचर पार हो गया, मध्य प्रदेश में कई जगह 46 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर चला, महाराष्ट्र में भी यही हाल, यूपी में भी यही हाल। तो आखिर दोस्तों ये गर्मी चाह क्या रही है? क्या ले जाएगी इस बार हम लोगों को? भगवान ना करे बचे रहें हम लोग। दोस्तों, इतनी गर्मी यहाँ सिर्फ इसलिए है क्योंकि आपके पास जो 33% जंगल होना चाहिए था वो घट के 19% हो गया, कई जगह तो 15%, 10% तक हो गया है। उसके बाद दोस्तों, हम लोगों ने जो ये कंक्रीट का जंगल बना रखा है, ये जो कंक्रीट से मतलब ये जो घर बना रखे हैं सीमेंटेड, जो रोडें बनी हैं कंक्रीट की, ये तो बहुत ही नुकसानदायक है दोस्तों, बहुत नुकसानदायक है। ये कंक्रीट की रोड बनाने पे तो सरकार को बैन कर देना चाहिए। मैं सरकार से ये मांग करता हूँ कि आप कंक्रीट की रोडें किसी भी कॉलोनाइज़र को, डेवलपर को बिल्कुल बनाने का आदेश मत दीजिए। उनको आदेश को निरस्त कर दीजिए। अगर वो कॉलोनी डेवलप भी करते हैं तो वहाँ ये शर्त रखिए कि भैया रोड जो है डामर की बनेगी। ये बड़ी नुकसानदायक है दोस्तों। तो कंक्रीट का जंगल जो हम लोगों ने बनाया है, ये हमारे लिए बड़ा नुकसानदायक है, बहुत नुकसानदायक। अब जब आपने प्रकृति के साथ इतना खेला है तो प्रकृति तो आपको कई सालों से संकेत दे रही है कि सुधर जाइए, सुधर जाइए। आप सुधरने का नाम ही नहीं ले दोस्तों। तो क्या करे प्रकृति? तो फिर प्रकृति ने अपना रंग दिखाया। उसने चुना 2024 को। 2024 में पूरे गर्मी ने अपने रिकॉर्ड तोड़ के रख दिए, और अभी बरसात का मौसम, मानसून आ चुका है, उसके बाद भी इतनी गर्मी है दोस्तों। इतनी गर्मी तो गर्मी के मौसम में नहीं लगी जो गर्मी पिछले 3-4 दिनों से यहाँ पड़ रही है। ये होता है किसी के सीधेपन का फ़ायदा उठाने का नतीजा। प्रकृति भगवान ने इतनी सुंदर दी थी मनुष्य जाति को, इतनी प्यारी, इतनी सुंदर दी थी, लेकिन मनुष्य ने अपने फ़ायदे के लिए इतनी सुंदर प्रकृति को बिल्कुल नष्ट कर दिया, भ्रष्ट कर दिया, बदसूरत बना दिया। तो भुगतना पड़ेगा, अब भुगतो। तो क्या हम ये मान लें कि प्रकृति अब हमें नष्ट करने पर तुल गई और हमें छोड़ेगी नहीं? तो ये तो सही बात है, क्योंकि उसके जिम्मेदार आप खुद हैं। लेकिन मनुष्य जाति इस प्रकृति की मार से अपने आप को बचा सकती है, और उसको बचाव करना चाहिए। अब बचाव कैसे करना चाहिए? तो सुनिए, सबसे पहले तो दोस्तों हमें ये कसम खाना चाहिए कि हमें अपने परिवार के किसी भी सदस्य के जन्मदिन पर एक पेड़ लगाना चाहिए। क्योंकि देखिए, पेड़ लगा के ही हम अपने आप को बचा सकते हैं। जितना हरियाली को फैलाएंगे उतना ही अपने आप को बचा पाएंगे। तो मेरा कहना ये है कि आप अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने भाइयों से, अपने जानने वालों से, सबसे आप ये कहिए कि पेड़ लगाइए। क्योंकि यही एक ऐसा उपाय है जो आपको, आपके अस्तित्व को बचा सकता है। क्योंकि जितना पेड़ लगेगा उतनी हरियाली बढ़ेगी।
अरे दोस्तों, हमारा तो बहुत बड़ा देश है, हम अगर प्रयत्न करेंगे तो कुछ ना कुछ हो पाएगा। अच्छा, इस मामले में मैं मध्य प्रदेश के जो हमारे मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव जी, उनकी बड़ी सराहना करता हूँ। दोस्तों, अब इन्होंने एक आदेश पारित किया है कि मध्य प्रदेश में इसी बरसात के मौसम में 5.5 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। ये बड़ा ही सराहनीय कदम है, इसकी हमें तारीफ करना चाहिए और भारत में हर मुख्यमंत्री को ये घोषणा करनी चाहिए। क्यों नहीं आएगी हरियाली? देखिए आप, उसके बाद मजा लेगी, गर्मी पड़ जाए। दोस्तों, दुनिया का एक बहुत छोटा सा देश है कीनिया। मैं आपको कीनिया का एक उदाहरण देता हूँ। कीनिया की सरकार ने आदेश पारित किया है कि मिट्टी और गोबर के छोटे छोटे गोले बनाए जाए, उन गोलों के अंदर छोटे से बीज डाले जाएं पौधे के, और उसके बाद उन गोलों को पूरी बंजर भूमियों पे और जितने भी रेगिस्तानी एरिया वहाँ पे फेंक दिया जाए, और उसके बाद हेलीकॉप्टर से पानी का छिड़काव किया जाए। या बारिश होगी तो बारिश की वजह से वो मिट्टी और गोबर टूट जाएगा और उसमें से पौधे जो निकल जाएंगे और वो पनप जाएंगे, और इस तरीके से आने वाले 5 से 10 साल के अंदर पूरा जंगल एरिया हो जाएगा। बताइए, इतना छोटा सा देश इतना सराहनीय कदम उठा सकता है, हम लोग नहीं कर सकते? तो हमें भी ये करना चाहिए, और हमारे पास कोई दूसरा इलाज है भी नहीं। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ, ये मेरी प्रार्थना है आप सभी से कि दोस्तों, हम पेड़ लगाएं। कहते हैं वेद पुराण, एक पेड़ 10 पुत्र समान। दोस्तों, हमारी प्रकृति को हमें अगर कोई बचा सकता है तो वो सिर्फ पेड़ हैं और हरियाली है। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप मेरी बात को सुनेंगे और समझेंगे, और हम एक काम और कर सकते हैं कि अपने परिवार के एक सदस्य के नाम पे एक पेड़ लगा सकते हैं। इससे पेड़ भी बढ़ेंगे और हमारा सदस्य जो है वो जीवन भर अमर हो जाएगा। वो अगर नहीं भी रहेगा तो वो लगाया हुआ पेड़ उसके नाम से बढ़ता रहेगा। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। भारत माता की जय। जय सिया राम।